अपनी साली को गुलाबी साड़ी और गुलाबी प्रिंटेड ब्लाउज में देखकर मेरा मन एकदम मस्त हो गया। मैं काफ़ी कुछ सपने लेने लगा था। तो दोस्तों, ये कहानी आप सुन रहे हैं मधु लव स्टोरीज चैनल पर। ये कहानी आपको पूरा मनोरंजन देगी, पूरी मस्ती देगी। मस्ती भरी इस कहानी को जरूर सुने। ये कहानी है मेरी मेरी वाइफ ज्योति और मेरी प्यारी साली सपना की। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम विकास है और मेरी वाइफ का नाम ज्योति है, और मेरी साली जो कि मेरी वाइफ से बड़ी है उसका नाम सपना है। तो बात उस दिन की है जब मैं शादी के लिए ज्योति को देखने गया था। मम्मी पापा और मेरे भाई बहन साथ गए थे। वैसे ज्योति की पिक्स तो मैंने देखी थी। मुझे पता था कि ज्योति काफी ग्लैमरस है। पूरी मस्ती भरी उसकी जवानी है, मस्त अदाएं हैं उसकी, क्योंकि आजकल ऐसी ही लड़कियां पसंद आती हैं। लेकिन मुझे ये भी पता था कि ज्योति की एक बड़ी बहन है सपना, जिसकी शादी 2 साल पहले हो चुकी है। मैंने मन में यही सोचा कि काश मेरी कोई ऐसी साली होती जो हसीन होती, मस्त होती और वो कुंवारी होती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे जाकर क्या होने वाला है। मैंने मन ही मन यही सपना संजोया था कि सपना काफी बड़ी उम्र की होगी, क्योंकि उसकी 2 साल पहले शादी हो चुकी है। तो ऐसे ही मन में काफी ख्याल चल रहे थे। बस वो समय आ गया था कि हम ज्योति के घर आ गए थे। ज्योति का घर काफी बड़ा था। मुझे ज्योति पहले ही पसंद आ चुकी थी। ये तो फॉर्मेलिटी थी जिसे पूरा करना था। तो हम उनके घर गए तो सामने देखा ज्योति तो नहीं थी उस समय, उसके मम्मी पापा थे और काफी लोग वहां पर थे, उनके रिश्तेदार होंगे। अब हाल चाल पूछने वाली फॉर्मेलिटी हुई, चाय पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक पी हमने, और उसके बाद मेरे घर वाले कहने लगे कि आप ज्योति को बुलाइए, बस एक बार देखना है। हालांकि पहले वो देख चुके थे, लेकिन जिस दिन रिश्ता पक्का करना हो तो ये सब जरूरी होता है। तो ज्योति की इंतजार में मैं भी बैठा था। वैसे तो ज्योति को मैंने कई बार देखा था, कई बार उससे पहले बात की थी, लेकिन आज उसका एक अलग ही रूप देखने को मिलने वाला था। लेकिन हुआ क्या, कुछ अजीब सा हो गया। किस्मत ने कुछ रंग ऐसा बदला कि बस जिंदगी मस्त बनने वाली थी। मैंने देखा ऊपर सीढ़ियों से ज्योति आ रही है और उसके साथ प्यारी सी दिलरुबा हसीना आ रही है। ज्योति से ज्यादा खूबसूरत मुझे वो लेडी लग रही थी। वो शादीशुदा थी, काफी ज्यादा ग्लैमरस वो नजर आ रही थी। उसकी आंखें ऐसी थी कि मैं देखता ही रह गया। हालांकि मैं ज्योति को देखने आया था, ज्योति से मेरा रिश्ता होने वाला था, लेकिन मेरी नजरें ज्योति के साथ वाली उस लड़की पर टिकी थी, या ऐसे कह लीजिए उस औरत पर टिकी थी। क्योंकि वो शादीशुदा थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि उसकी ज्यादा उम्र होगी। मेरी नजरें उस पर टिक चुकी थी। गुलाबी साड़ी, मस्त गुलाबी ब्लाउज, प्रिंटेड ब्लाउज, और मस्ती वाला उसका अंदाज था। वो सीढ़ियों से नीचे आ चुकी थी। सामने सोफे पर ज्योति बैठ चुकी थी। उसके साथ वो भी लड़की थी जिसकी ओर मेरी नजरें टिकी हुई थी। लेकिन इस समय मैंने अपने आप को संभाला। अब मैं नजरें झुकाकर बैठ गया, क्योंकि सामने वालों को कभी ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि हम लड़कियों के दीवाने हैं, या मेरे मन में ज्योति के लिए इस समय क्या चल रहा है। तो रिश्तेदारों में और मेरे परिवार वालों में बात होने लगी। ज्योति के मम्मी पापा ने कुछ बातें मेरे से की, मेरे बारे में पूछा, मेरी जॉब के बारे में पूछा। मैं सब कुछ सच सच बताता गया, क्योंकि झूठ बोलकर बाद में नुकसान ही होता है। शादी जब भी करनी हो हमेशा सच बोल देना चाहिए, आगे जाकर कभी नुकसान नहीं होता। तो मेरे मम्मी पापा ने ज्योति से बात की, लेकिन दोस्तों मेरी नजरें रह रहकर उसी लड़की की ओर जा रही थी जो थी तो शादीशुदा, लेकिन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। मेरी नजरें बार बार उसकी ओर जा रही थी। ज्योति की नजरें नीची थी, लेकिन तभी वो लड़की वहां से उठी और किचन की ओर चली गई। पास में ही किचन था। तो उसके बाद मैंने ये पूछना चाहा कि ये लड़की कौन है। तो अपने आप बातों बातों में ज्योति के भाई ने ही बता दिया, ये ज्योति की बड़ी बहन सपना है। मैं सोचने लगा, अरे यार, ज्योति से मस्त तो सपना नजर आ रही है। सपना की शादी 2 साल पहले हो चुकी है, मैंने आपको बताया है, लेकिन सपना ज्योति से ज्यादा मस्त है। ये सोचकर मैं अजीब से ख्यालों में खो गया था। मेरा मन अब कुछ और ही प्लानिंग कर रहा था। मैंने सोचा, काश ये कुंवारी होती
तो मैं इससे शादी कर लेता, क्योंकि सपना को देखकर मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे। आप समझते होंगे कि जब कोई मस्त औरत सामने आती है और वो भी शादीशुदा औरत जिसने हाथों में चूड़ा डाला हुआ हो, मस्त मेकअप किया हो, तो अपने आप नजरें उसकी ओर चली जाती हैं। मन ना जाने क्या-क्या ख्यालों में खो जाता है। तो मेरा मन भी ऐसे ही ख्यालों में खोने लगा था। फिर अलग जाकर मैंने ज्योति से कुछ बातें की। वैसे तो हम दोनों में बातें होती थी, लेकिन ज्योति से बात करते हुए भी मेरा मन सपना की ओर ही जा रहा था। तो थोड़ी देर में सपना हमारे पास आई। मैंने कहा, साली साहिबा नमस्ते। वो कहने लगी कि नमस्ते होने वाले जीजा जी, कैसे हो आप? मैंने कहा, बस अच्छा हूँ, आपको देखकर थोड़ा और खुशी मिल गई है। इतनी देर में मेरी बहन ज्योति को अपने पास ले गई। अब सपना और मैं अकेले थे। मैंने कहा कि आप अपना घर दिखाइए। तो सपना कहने लगी कि क्यों नहीं होने वाले जीजा जी, आपको अपना सब कुछ दिखाती हूँ, मतलब अपना पूरा घर दिखाती हूँ। मैंने कहा, सपना जी एक बात कहूँ? वो कहने लगी कि जरूर कहिए होने वाले जीजा जी। मैंने कहा, अरे सपना जी, आप मुझे नाम से बुलाइए, आप होने वाले जीजा जी मत कहिए, आप विकास कहिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो हम इस समय घर की बैक साइड पर आ गए थे, जहाँ पर प्यारा सा गार्डन था। वहाँ पर चेयर्स रखी हुई थी। मैंने कहा, कुछ देर यहाँ बैठें? तो सपना कहने लगी कि श्योर, क्यों नहीं। फिर मैंने कहा, सपना जी एक बात बोलूं? वो कहने लगी कि आप बात बाद में बोलिए, लेकिन मुझे कुछ बात पहले करनी है। एक बात बताओ, आप अंदर रूम में बैठकर मेरी ओर ज्यादा क्यों देख रहे थे? आपकी नजरें मेरी ओर ही क्यों टिकी हुई थी? शादी तो आप ज्योति से करना चाहते हो, ज्योति से आपका रिश्ता होने वाला है, लेकिन आपकी नज़रें मुझ में ना जाने क्या ढूँढ रही थी। तो मैंने कहा, सपना जी सच में आप काफ़ी समझदार हो, सच में आप प्यारे हो, क्योंकि आप मुझे अच्छे लगे, सुंदर लगे, और जो सुंदर लड़की सामने नज़र आए, तो अपने आप नज़रें उनकी ओर चली जाती हैं। काश आप अनमैरिड होती, तो मैं आपके लिए हाँ कर देता। ये बात सुनकर सपना मुस्कुराने लगी। वो कहने लगे कि बस ये तो किस्मत की बात है, लेकिन आपने मेरी तारीफ की, मुझे तो झूठी तारीफ लगती है। मैंने कहा, अरे नहीं सपना जी, सच में आप इस ड्रेस में हसीन नजर आ रहे हो। फिर मैंने बात को बदलते हुए कहा कि क्या आप हमेशा साड़ी ही डालते हो? तो सपना कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, साड़ी मैं कम ही डालती हूँ, मैं ज़्यादा जीन्स टॉप, मिनी स्कर्ट्स डालती हूँ, क्योंकि घर में मुझे कोई इसके लिए मना नहीं करता, मेरे ससुराल में कोई मना नहीं करता। वैसे भी मेरे हस्बैंड महीने में 20 दिन घर से बाहर होते हैं, मैं अकेले ही टाइम पास करती हूँ। सास ससुर हैं, वो कोई ज़्यादा मुझे कुछ किसी चीज़ के लिए टोकते नहीं हैं। तो मैंने कहा कि आप अपनी कुछ पिक्स दिखा सकती हैं। तो वो कहने लगी कि क्यों नहीं। उन्होंने अपना सेल फोन मुझे दिखाया। उनकी पिक्स देखकर मैं एकदम हैरान हो गया। अरे ये तो मॉडल से भी बढ़कर हैं। उनकी सारी पिक्स मैंने देख ली थी। टाइम तो लग गया, लेकिन आज मैं मस्त हो गया था। अरे यार, इतनी मस्त लड़की मैंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। हर ड्रेस में, छोटी बड़ी हर ड्रेस में उनको देखकर मैं दीवाना हो गया था। मैंने कहा, सपना जी एक बात बोलूं, किसी से कहेंगी तो नहीं? वो कहने लगी कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, एक दूसरे की बातें किसी और के सामने नहीं कही जाती। मैंने कहा, सपना जी मैं तो आपका दीवाना हो गया। वो कहने लगी कि अरे होने वाले जीजा जी, कोई बात नहीं, साली का दीवाना होना ही चाहिए। मैंने कहा, नहीं, मैं तो कुछ और ही चाहता हूँ। वो कहने लगी कि हाँ कोई बात नहीं, आप ज्योति से शादी कीजिए, आपको मीठा भी मिलेगा, तीखा भी मिलेगा, खट्टा भी मिलेगा। चिंता क्यों करते हो? मैं समझ चुकी हूँ कि आप मेरी ओर अट्रैक्ट हो चुके हैं। चिंता मत कीजिए, पूरा ध्यान रखूँगी। आपकी पूरी सेवा होगी, आपकी पूरी खातिरदारी होगी। मैंने कहा, वाह सपना जी, आप तो काफ़ी कमाल की हो। तो सपना कहने लगी कि अरे होने वाले जीजा जी, मुझे पता है कि आजकल ये सब कुछ चलता है। प्यार, मोहब्बत, रोमांस, दोस्ती, ये तो जिससे दिल जुड़ जाए उससे होता ही है। और आप मुझे पसंद करते हो, मुझे अच्छा लगा। रियल में मैं भी आपको लाइक करती हूँ, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़बरदस्त है और आपकी बातें मदहोश करने वाली हैं। सच कहूँ विकास जी, मेरे हस्बैंड ने भी मेरी ऐसी तारीफ़ कभी नहीं की। मैं खुश हो चुका था। मैंने कहा, सपना जी एक बात तो आप में है कि आप हर किसी को 1 मिनट में अपना दीवाना बना सकती हो। वो कहने लगे कि काश मेरे हस्बैंड ये बात कहते, मुझे अच्छा लगता, अच्छी फीलिंग्स आती। मैंने कहा, कोई बात नहीं, रिश्ते तो बनाने से बनते हैं, कोई भी रिश्ता हो
प्यार तो हो ही सकता है। तो वो कहने लगे कि हाँ, ये बात तो आपकी सही है। फिर वो कहने लगे कि हम अंदर चलें क्योंकि हमें काफ़ी समय यहाँ हो गया है। मैंने कहा बस कुछ बातें और करनी हैं। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगे कि सारा मीठा आज ही खाएँगे। मैंने कहा मीठा मिले, जलेबी मिले, गुलाब जामुन मिले तो हर कोई खाना चाहेगा। वो कहने लगे कि वाओ! क्या बात है। आपसे फ़ोन पर बातें होती रहेंगी, फ़िलहाल हम अंदर चलते हैं। तो मैंने कहा कि आप अपना सेल फ़ोन नंबर तो दे दीजिए। तो उन्होंने अपना नंबर मुझे दे दिया था। फिर मैंने उनसे कहा कि एक रिक्वेस्ट और है, आप अपनी ख़ास-ख़ास पिक्स जो मस्ती वाली आपकी इमेजेस हैं और साथ में जो वीडियो हैं, वो मुझे शेयर करेंगी? अभी नहीं, बाद में, प्लीज़ सपना जी। तो सपना कहने लगी कि क्यों नहीं, जब आप इतना प्यार करते हो, आपके दिल में मेरे लिए इतनी रिस्पेक्ट है, जब बातें हो चुकी हैं, तो मुझे अपनी पिक्स शेयर करने में कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी जो ड्रेसेस मैं डालती हूँ, उसे दिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो उसके बाद मैंने कहा थैंक्स सपना जी, मैं आपको रात में कॉल ज़रूर करूँगा। वो कहने लगी कि आज नहीं, कल करना क्योंकि आज तो मैं यहीं पर हूँ, कल अपने ससुराल जाऊँगी तो आपसे बात करूँगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी 10 दिन घर से बाहर ही हैं, उनका टूर है, तो वो बाहर रहेंगे। कल आपसे बात ज़रूर करूँगी। लेकिन ये बात है कि ये बातें आप में और मेरे में रहें। मैंने कहा अरे सपना जी चिंता मत कीजिए, जब दोस्ती की है तो दोनों ज़रूर निभाएँगे। वो कहने लगे कि हाँ श्योर, मैं भी निभाऊँगी, आप भी निभाना। उसके बाद हम घर के अंदर आ गए थे। वहाँ पर हमने देखा सारी बातें तय हो गई थी। फिर फ़ॉर्मेलिटी के हिसाब से मेरे मम्मी-पापा ने, मेरे भाई-बहन ने मुझसे पूछा कि ज्योति पसंद है, हाँ कर दें? वैसे ये बात उन्होंने मुझे अलग बुलाकर पूछी थी क्योंकि ऐसी बातें लड़की वालों के सामने नहीं की जा सकती। मैंने उसी समय हाँ कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि ज्योति तो मेरी हो ही जाएगी, लेकिन जो मेरी सपना है वो भी मेरी हो जाएगी। अब मुझे मन में काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आने लगी थी। वो कहते हैं ना कि एक चीज़ आप लेने जाओ तो कुछ साथ में अलग से फ्री कई बार मिल जाता है, स्कीम होती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी ने मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखा दिया था, कुछ ऐसा गिफ्ट मुझे कर दिया था कि बस मुझे लग गया था कि अब मेरी ज़िंदगी ज़बरदस्त चलेगी, मस्ती से भरपूर चलेगी। उसके बाद आधा घंटा हम ज्योति के घर बैठे रहे। सपना से मेरी नज़रें मिलती रही थी। सपना भी आँखों के इशारों से मुझे मन ही मन कुछ कहने लगी थी। मैं समझ रहा था कि सपना भी मेरी दीवानी हो चुकी है। दोस्ती हो, प्यार हो तो हर कोई अपना लगता है। तो सपना मुझे अपनी लगने लगी थी। ज्योति तो मेरे साथ शादी कर ही रही थी, लेकिन सपना ने मेरा सपना पूरा करना था क्योंकि सपने तो मैं ले चुका था। तो उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आकर बातें हुई, हम सब खुश थे क्योंकि ज्योति अच्छी लड़की थी, अच्छा परिवार था और ज्योति पढ़ी लिखी थी और ज्योति ग्लैमर से भरपूर थी क्योंकि मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी थी जो मस्त लगे, ज़बरदस्त लगे। लेकिन सपना भी तो मुझे मिल रही थी, चाहे दोस्त थी, चाहे कुछ भी थी, लेकिन मेरी हो चुकी थी। या ये कहिए कि मेरी होने वाली थी, लेकिन दोस्त तो बन ही चुकी थी। तो उस रात को नींद मुझे जल्दी आ गई थी क्योंकि सारा दिन हम घूमते ही रहे थे। फिर सारा दिन रेस्ट नहीं मिला था, थकावट थी, रात को जल्दी सो गया। सुबह नहा धोकर फ्रेश हुआ और अपनी जॉब पर मैं चला गया था। शाम को 5 बजे घर आया। मन में एक ही बात थी कि पहले ज्योति से बात करूंगा, लेकिन असली टारगेट था सपना, सपना से बात करूंगा। रात के ठीक 11 बजे मैंने सपना को फ़ोन मिलाया। 2 बार फ़ोन किया लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। सपना ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने सोचा अरे यार ये तो काम ख़राब हो गया। क्या पता सपना जी मेरे से दोस्ती ना करना चाहती हों। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि ठीक 2 मिनट के बाद उधर से फ़ोन आ गया था। मैंने फ़ोन उठाया और कहा सपना जी क्या बात है आपने फ़ोन नहीं उठाया? तो वो कहने लगी कि बस मैं थोड़ा वॉशरूम गई थी, आकर देखा आपकी मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं। कहिए क्या हाल है आपके? मैंने कहा सपना जी मेरे हाल तो अच्छे हैं, लेकिन बस अब हाल और आपके हाथ में है कि आपने कैसे अच्छा करना है। वो कहने लगी कि अरे यार हमें दोस्त बनाया है तो हम हर खुशी देंगे, अपनापन देंगे, पूरा प्यार देंगे, दोस्ती ज़रूर निभाएँगे। कहिए क्या हाल है आपके? फिर मैंने कहा ठीक है सब कुछ बढ़िया, बस आज जॉब पर तो गया था लेकिन सारा ध्यान तो आपकी तरफ था। तो सपना कहने लगी कि चल झूठे ऐसा थोड़ी होता है, शादी तो आपकी ज्योति से होने वाली है, तो मेरे ख्यालों में कैसे खोए रही? मैंने कहा शादी तो ज्योति से हो रही है, वो तो मेरी बन ही रही है, लेकिन सच में दीवाना तो हम आपके बन चुके हैं, आपके दीवाने हो चुके हैं।
तो सपना कहने लगी कि सच में? मैंने कहा अरे यार सच में। तो सपना कहने लगी कि एक बात बोलूं, मैं भी आपसे दिल ही दिल मोहब्बत कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे कोई अपना चाहिए था जो मेरी तारीफ करे, दिल की बातों को सुने। एक्चुअली में मेरे हस्बैंड आपको बताया कि वो बाहर रहते हैं, घर में कम ही होते हैं, तो मेरा दिल लगता नहीं है। वैसे भी मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, क्योंकि अच्छे परिवार से हूँ और मुझे ऐसे रिश्ते अच्छे नहीं लगते। दोस्त बना तो लिया जाता है, लेकिन बाद में कई बार परेशानी होती है। लेकिन कल जब मैं आपसे मिली तो मुझे लगा कि कोई अपना मिला है जिसे मैं दे सकती हूँ, जिसे पूरा प्यार दे सकती हूँ, जिसे अपना मान सकती हूँ और अपना मान के मैं जिसके साथ घूम सकती हूँ, जिसको अपना बना सकती हूँ। मैंने कहा थैंक्स सपना जी, आपको विश्वास है तो आपका पूरा विश्वास निभाऊंगा, आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। बस हम और आप एक दूसरे के लिए बने हैं, दोस्ती हो तो ऐसी। उसके बाद सपना और मैं 2 घंटे तक आपस में प्यार भरी बातें करते रहे। बातों ही बातों में सपना ने मुझे कहा कि देखिए, मुझे आपसे प्यार तो है, आप मेरे दोस्त भी हो, लेकिन प्लीज़ ज्योति मेरी दीदी है, उसका ख्याल ज़रूर रखिए, उससे बातें ज़रूर कीजिए, उससे पूरा टाइम दीजिए, क्योंकि मेरी बहन अगर खुश है तो मुझे भी खुशी होगी। तो मैंने कहा अरे यार सपना जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? ज्योति तो मेरी अपनी है, शादी होने वाली है, उसे मैं भूल नहीं सकता, उससे डेली बात करूँगा। वैसे भी आपसे पहले 1 घंटा मैं उससे बात कर चुका हूँ और हमारी बातें तो दिन में कई बार हो ही जाती हैं। लेकिन आप मेरा प्यार हो और जिससे प्यार हो, उससे बातें हों, तो दिल को वो खुशी मिलती है, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। फिर मैंने कहा कि सपना जी, मिलना कब है? वो कहने लगी कि जब आप कहें, जहाँ कहें, मैं मिल लूँगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है, जब दोस्ती हो ही चुकी है, प्यार हो ही चुका है और दोस्ती में, प्यार में सब जायज़ है। कहीं भी हम मिल सकते हैं। होटल में कहिए, वहीं आ जाऊँगी। पार्क में कहिए, वहाँ मिल लेंगे। फिर मैंने कहा, नहीं होटल में ही मिलेंगे, डिनर करेंगे, थोड़ा आपस में हो जाएगा। वो कहने लगी कि हाँ, श्योर कोई बात नहीं। आप जब कहोगे मैं आ जाऊँगी, लेकिन मुझे 1 दिन पहले बताना, ताकि अपना प्रोग्राम मैं उसी हिसाब से सेट कर सकूँ, क्योंकि घर में कुछ बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से सपना और मेरा ये प्यार भरा रिश्ता आगे बढ़ने लगा था। उसके बाद हम कई बार मिलते थे, फ़ोन पर बातें होती रहती थी। अगले महीने मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन इस समय मैं पूरा खुश हूँ, क्योंकि ज्योति से मेरी शादी होने वाली है, जो अच्छे घर से है, अच्छे परिवार से है और मुझे सपना के रूप में एक ऐसा साथी मिला है, जो मेरी दिल की हर तमन्ना को पूरी कर देती है। सपना जैसी कोई लड़की हो नहीं सकती और ज्योति मेरी जीवन साथी बनने वाली थी। तो ज़िंदगी में जब खुशियाँ मिलती हैं, तो कई बार ऐसी खुशी मिल जाती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। मैं यही सोच रहा हूँ कि बस मेरी ज़िंदगी इस समय मस्ती भरी चल रही है और उम्मीद है आगे भी चलती रहेगी। क्योंकि इस समय सपना को मेरे पर पूरा विश्वास है और मुझे उस पर पूरा विश्वास है और ज्योति से मेरी शादी होने वाली है, जो कि मुझे ज़िंदगी की हर खुशी देने वाली है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना, तो ऐसे ही रोमांटिक मस्ती से भरपूर कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर आपको हर रोज ऐसी कहानियां सुनने को मिला करेंगी।